जैसे आप सरहदों को बढ़ा रहे हैं, आपकी रहमदिली भी उसके साथ बढ़ रही है उस्मान। और रहमदिली में इजाफा होने के साथ साथ आपके दिल में मोहब्बत भी बढ़ रही है। मगर आपने कहा था कि कल जश्न में आने वाले तमाम सरदारान की भी कमजोरियां हैं। क्या वो ये नहीं समझेंगे कि आप उनसे ज्यादा अपनी परवाह करते हैं? तकब्बुर, हसद, लालच, वो ये सब अपने अंदर छुपाए दीवान में शिरकत करेंगे। उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो आपके मुकर्रर करदा फराइज से खुश नहीं होंगे। नया निजाम कायम करना होगा बाला। जो उस निजाम का हिस्सा बनना चाहेंगे उन्हें सब कुछ कबूल भी करना होगा। और दूसरी तरफ खलीफा का वजीर, आपने कहा था कि उनकी आमद हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए अहम है। रियासत सल्जूक जब से गिरी है, इन सरजमीनों ने अमन का दौर नहीं देखा। खारासी, जानदार, गर्मियान सब सल्जूकी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। हल ये है, अगर कोई ऐसा है जिसमें काबिलियत है तो यकीनन हमारी ही कौम है वो। अगर खलीफा हजरत की हिमायत हासिल हो जाती है तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। अगर वो हमसे मुलाकात ना करना चाहे तो क्या होगा? अगर वो कहे कि उसने खलीफा से उन जमीनों के लिए किसी दूसरे से बात की है? जो भी इन सरजमीनों में नुमाया रहना चाहता है उसकी नजरें यहां जरूर जमी होंगी बाला। सबसे पहले वो ये जमीनें हासिल करना चाहेंगे, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं उन्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देने वाला। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अलाउद्दीन। आपने बुलाया मुझे बाबा? ऐसा करो, दुआन को साथ लो और सफीर के तौर पर कारादीन के तकफूर के पास जाओ। उससे कहो कि जंग के बगैर कला हमारे हवाले कर दे, वरना इतनी खूनरेजी होगी कि वो सह नहीं सकेगा। जो हुक्म सरदार। गोंजा मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अलाउद्दीन सुनो, कल रात के लिए बहुत माजरत खा हूं मैं। वो बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं एकदम से इतना डर क्यों गई थी। मैं जानता हूं गोंजा खातून, जानता हूं। तुम्हारे इस खौफ की वजह अच्छी तरह से समझ सकता हूं। समझते हो ना? तो फिर इसे अपने पास रखना। ओह, याद रहे मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं भूलना है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जब भी तुम इस तरह जाते हो मेरा दिल बोझल हो जाता है अलाउद्दीन। इधर देखो, क्या तुम फिर से खौफजदा हो? जब भी मैं कहीं जाता हूं तो तुम ऐसा तो नहीं करती? फिक्र मत करो, वादा करता हूं तुमसे, मैं जल्द वापस आऊंगा। वादा कर लिया? अब तो वादा कर लिया, अब जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैंने वादा किया है। लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगी तो ही जल्दी वापस आऊंगा ना मैं। ठीक है। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। मैं रखूंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। अल्लाह की अमान में रहो।
मैंने सुना है कि उस्मान सरदार ने बयान साहब और आपके दरमियान की जंग रुकवा दी, और अब आप उनके दीवान में भी जा रही हैं। दावत में शिरकत करना तुर्क रिवायत है करासी साहब। आला, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मगर मैं मुतजस्सिस हूं। उस दीवान से आपको क्या चाहिए? मफादात की बिना पर आपका साथ नहीं दिया मैंने, और उस्मान साहब की दावत में शिरकत भी कोई मफाद नहीं। बड़े सरदारों के खानदान से आपका ताल्लुक है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक बहादुर खातून के साथ इत्तेहाद कायम करूं। साफ साफ कहिए करासी साहब। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। उस्मान सरदार को आप जानती हैं, वफादार लोग जमा करना मकसद है उसका। उसे अपनी असलियत मालूम नहीं। उसे लगता है कि वही हुक्मरान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुद को क्या समझता है, मगर आप क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। मैं जो वाहिद चीज चाहता हूं वो है हमारी मजबूत दोस्ती। आप दीवान में शिरकत के लिए बिल्कुल जाएं, लेकिन मेरी आंख और कान बनकर रहेंगी वहां पर। आपको लगता है मैं कोई जासूस हूं करासी साहब? हरगिज नहीं, गलत समझ रही हैं आप। आपको क्या लगता है कि मैं जासूस नहीं ढूंढ सकता? मैं तो बस आपके साथ एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद और दोस्ती चाहता हूं। मजबूत इत्तेहाद की कीमत हुआ करती है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? ऐसी कोई कीमत नहीं है जिसे मैं अदा नहीं कर सकता हूं। बस आप फैसला कर लें कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। फिलहाल जा रही हूं। उस्मान साहब के दीवान में अपनी मर्जी से शरीक होंगी। इजाजत चाहूंगी अगर आपको बुरा ना लगे। बिल्कुल जा सकती हैं। खंजर की तरह तेज और गुलाब की तरह नाजुक। बहुत ही मुनफरिद हैं आप, बेगम खातून। तो वजीर सबसे पहले दूसरे कबाइल का दौरा करेगा। वक्त बचेगा तो हमसे मुलाकात करेगा। वो हमें कमतर समझता है, और तुम्हारे मुताबिक उस पर हमला किया गया था वहां। आखिर कौन जुर्रत कर सकता है ऐसा करने की? सरदार, हम नहीं जानते कि हमलावर कौन था। अगर वजीर तुमसे छुपा रहा है तो तुम कैसे जानते हो? चलो चलो, लाशें छुपाओ जल्दी से, किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ है। वो बहादुर नकाबपोश आदमी, अल्लाह उसे सलामत रखे। एक नकाबपोश ने वजीर को बचाया उस्मान साहब।
ना तो ये हमला और ना ही वजीर का रवैया हमारे लिए अच्छी अलामत है। मुसीबतों ने घेर लिया हमें फिर से इस बार। पता लगा लेंगे कौन है इस सब के पीछे, लेकिन कारासी से आखिर क्या तवक्को रखता है वो जल्द ही हम लोग जान लेंगे, बहुत जल्द जान लेंगे। जो आपका हुक्म, जो आपका हुक्म सरदार। बहुत जल्द। सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं। माशाअल्लाह, लगता है उस्मान सरदार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए हमारे लिए। तुम्हारे बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करने का सही फैसला किया है। कितना शानदार इस्तकबाल किया है। खुशामदीद बयान साहब। याद है ना तुम्हें सारोजा, फातिमा खातून को अपनी तरफ माइल करना है। वालिदा, बस बहुत हो गया, खुद पर काबू रखें तो बेहतर है। देखो कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा। देखो देखो देखो, यकीन नहीं आ रहा। हम यहाँ सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं। गाजी जल्दी से वालदा के पास जाओ। इधर आओ गाजी, आ जाओ यहाँ। खुशामदीद, खुशामदीद, हमारे कबीले में खुशामदीद। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सफर अच्छा गुजरा होगा आपका। बहुत शुक्रिया। जहर कुता है। आइए। मनहूस, आपको कबीले में खुशामदीद कहते हैं बेगम खातून। यूसुफ साहब। उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून। खुशामदीद बेगम खातून। मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। कैसे जानती हैं आप मुझे? ये मुस्कुराहट देखकर पुराने दिनों की याद आ गई। कह लो कि उस्मान सरदार की जवानी के दिन याद आ गए। तो आप मेरे बाबा को भी जानती हैं? अब भी अगर वो याद हैं तो मुझे लगता है लंबा अरसा नहीं हुआ होगा। एक अरसा हो गया, पुरानी बात है। जिस वक्त उस्मान साहब तुम्हारी तरह जवान थे तब से जानती हूँ फातिमा खातून। ज्यादा मत सोचो अब। देखो ऐसे कैसे बातें बना रही है। जवानी से जानने की बात कर रही हैं बाबा को। देखिए जरा ये दीवान में कैसे दाखिल हो रही हैं। ये किसकी जवानी की बात हो रही है फातिमा?
ओलो फेरा। कमांडर लूकास, खुश आमदीद। मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। खुदा के घर को इंसान मकसद पाए बगैर नहीं छोड़ सकता। मैं समझी नहीं, किस लिए ढूंढ रहे थे मुझे? सिर्फ इंसाफ के लिए होलो फेरा। कोई जहां भी हो, आपको उसे ढूंढना तो पड़ता है। एक कमांडर होने के नाते ये फर्ज है कि मैं किसी बेगुनाह का कत्ल ना होने दूं। तो फिर मैं क्या कर तुम्हें सकती लेने हूँ? आया हूं मैं। तुम काइयों को अच्छी तरह जानती हो, हम सबसे बेहतर। अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मदद करो मेरी। मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। कमांडर लूकास, इजाजत चाहता हूं। ये वो मुकद्दस अमानतें हैं जिसके पीछे तमाम मुसलमान हैं। मुकद्दस अमानतें। बहुत कुछ करना पड़ेगा उन्हें ये हासिल करने के लिए। वजीर, बच गए जनाब। कैसे हो सकता है ये? उन्होंने गलती की है तुम्हें बचाकर, वजीर उमर। अब मैं तुम्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। कारासी सरदार और उस्मान सरदार के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। वालिदा, वो औरत मेरे बाबा को जवानी से कैसे जानती है? हो सकता है कि वो कोई उनकी दूर की रिश्तेदार हो। लगता है बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। कैसे बड़बड़ा रही थी बेशर्म औरत। इसका नाम क्या है वैसे? बेगम खातून। पता लगवा लूंगी कौन है ये। वालिदा, क्या अब ये बाबा के दीवान में भी शिरकत करेगी? हरगिज़ नहीं। आखिर दीवान में इस औरत का क्या काम है?
इसका भाई काफी था शिरकत करने के लिए? हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, खुद ही पता चल जाएगा इसके मासी के बारे में। वालिदा, चलिए मेरे साथ, देखते हैं वो आपको देखकर क्या कहती है। हो, आपको देखकर बहुत खुशी हुई बाला खातून। मैं किजिल चनार कबीले से बायान साहब की बीवी हजल खातून। खवातीन, चलो जल्दी करो, तहाइफ लेकर आओ यहाँ। बहुत अच्छे, यहाँ रख दो। बयान साहब, बेगम खातून, आखिरकार दुश्मनी खत्म हो गई। यूं कहिए कि इनकी किस्मत अच्छी थी। अगर उस्मान साहब का हुक्म ना पहुंचा होता तो आज ये यहाँ ना होते। इसने अपने शौहर की मौत के बाद कबीला संभाल लिया। बेगम खातून हद से ज्यादा दिलेर हैं। ये लड़ने की जगह नहीं है, बल्कि इत्तेहाद की जगह है, और बेहतर होगा पुरानी बातों को भुला दिया जाए। होशियार, उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सरदार। बहुत शुक्रिया सरदार। तशरीफ रखिए। वो जो रहमान है, वो जो रहीम है, ईमान के नूर से जो दिलों को रोशन करता है, उस पाक जात के नाम से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ही कबाइल की मेजबानी करती हुई ये सरजमीनें हमने फतह की है, रियासत है हम लोग। ये भी काफी नहीं है, हम लोगों को ऐसी रियासत बनना है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। आपके दिमाग में क्या है जानता हूं मैं। आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को अजीम खजाने और एक ताकतवर लश्कर की जरूरत है। अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि ये दोनों नेमतें हमारे पास हैं, लेकिन रियासत की तरफ जाने वाले रास्ते में इंतहाई अहम बात सदाकत और उसके साथ में आप लोगों की वफादारी का अहद भी चाहिए। ये वाज़े है, हमें आपसे इसकी तवक्को है उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, आपकी बैत के बदले में हमें मिलेगा क्या आखिर?
आपके सामने इस नक्शे में इंतहाई साफ दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, जंग के साथ इन सरजमीनों और माले गनीमत का वादा करता हूं आपसे। तमाम सरदारान और खातून खेमे में हैं। मुझे भी जाना है। आप यहाँ इंतजार करें खातून। आप अपने खेमे में जा रही हैं, लेकिन वो बेगम खातून, मुझे यकीन है वो इस दीवान को बर्बाद करने के लिए कुछ करेगी। क्या बेगम खातून को जानती हैं आप? काश कि उस औरत को मैं ना ही जानती। किचली शाह के बाद उस औरत ने उनके तख्त पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है बेगम खातून को आप पसंद नहीं करती। मेरी बेटी, तुम नहीं जानती, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। उसका तो शौहर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जिसकी उस जैसी बीवी हो उसके लिए मौत ही निजात है। केचली शाह से आपकी दुश्मनी है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर आखिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? बिल्कुल नहीं गोंजा खातून। उसने उस सरदार से शादी तो की, लेकिन उसका इरादा इससे कुछ बढ़कर था। मैं तो उसे उसकी जवानी से जानती हूँ। वो हमेशा बड़े ख्वाब देखती है, लेकिन सच कहूँ तो जो चाहती है हासिल कर लेती है। आपको भी अपने खानदान का खास ख्याल रखना होगा। बहुत ही साजिशी है वो खातून। एक सरदार की जगह ले ली उसने, तो अब क्या वो सुल्तान बनना चाहती है? ठीक है, जो कहा माना। हाँ, मगर ये देख रहा हूं मैं कि इशारा जिन सरजमीनों का दिया गया है उनमें सिर्फ बाजंतीनी नहीं है, कारासी, जानदार और गरमियान भी शामिल है। उस्मान सरदार, जब तक वो हमारी सरजमीन को नहीं पहचानेंगे वो लोग हमारा हदफ रहेंगे। ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर दुश्मनों ने मिलकर हमला कर दिया तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या पता अब वो उस्मान सरदार के लिए कौन सी नई मुश्किल खड़ी कर दे। फिर तो बात करनी चाहिए बेगम खातून से। गोंजा, तुम इन मेहमानों का ख्याल रखना। ठीक है वालिदा। बेगम खातून ने दुरुस्त कहा जनाब। हमने अगर एक या दो को शिकस्त दे भी दी तो जो हाल होगा हमारा, हम तीसरे से मारे जाएंगे। इस तरह की सूरत हाल परेशानी का बाहिस हो सकती है। आप परेशानियों के बीच में रहते हुए किस तरह परेशानियों से बच सकते हैं? इस जमीन पर राहत की उम्मीद कैसे रख ली बेगम खातून? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ना सिर्फ खुशहाली के दिनों में बल्कि मुसीबत के दिनों में भी हमारे साथ रहें। होशियार, वजीर हजरत तशरीफ ला रहे हैं।
अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे शरफ बख्शा वजीर हजरत। आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ही इसके पहले हकदार हैं। क्या आलीशान इस्तकबाल किया आपने हमारा। आपके लिए जितना भी किया जाए वो कम ही होगा। आइए इस तरफ। ये सरजमीनें मेहरबान हो गई हैं करासी साहब आप पर। समंदरों का हाकिम होना, बस समझ लें कि दौलत का बंद दरवाजा खुल गया। बहुत शुक्रिया वजीर हजरत। इस समंदर ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इसकी ही बदौलत दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये समंदर सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में हरगिज नहीं है, समझ लीजिए। रूहानी खजानों के बारे में कभी मत भूलिएगा जो समंदर आपको देगा। रूहानी खजाने से क्या मतलब है आपका मोहतरम वजीर? मैं कुछ समझा नहीं। सबसे मुकद्दस और कीमती अमानतें जो हमारे लिए छोड़ी गई थीं, वो बदकिस्मती से चुरा ली हैं किसी ने। क्या? किसने? ऐसा करने की जुर्रत आखिर कौन कर सकता है? निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ लेकर आए हैं। यहां आपके पास आने की भी यही वजह है। इज्जत बख्शी है आपने यहां आकर वजीर हजरत। जब तक वो अमानतें हमें मिल नहीं जाती, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे यही सुनना चाहता था। ढूंढे उन्हें। आपने मुझे इस शर्फ के लायक समझा। आपको मायूस नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। देखते हैं करासी साहब।
इस सरजमीन का जब मैं पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा, उस वक्त दुनिया देखेगी कारासी को। ये दुनिया समझ जाएगी, जल्द समझ जाएगी। संजार। जी कहिए हजरत। वजीर उमर कारा गिजिस से होते हुए गर्मियान तक जाएंगे। सिपाहियों से कहो जब तक वो कारासी सरहद पार नहीं कर लेते, उस वक्त तक उनके साथ रहे। जो आपका हुक्म। कारासी, जानदार, गर्मियान, उन सब से इत्तेहाद करके हम जिहाद करना चाहते हैं। हम अगर वो इरादा नहीं रखते मुत्तहिद होने का। आपको लगता है कि बहुत परेशानियां हैं बेगम खातून? बताइए जरा, तुर्कों के लिए अलग अलग रहने से कोई और बड़ी मुसीबत है तो बताइए। चाहे वो सब मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। तुर्कों को मुत्तहिद करने के लिए, एक झंडे तले लाने के लिए और एक अजीम रियासत बनाने के लिए अगर जरूरी हुआ तो उनसे लड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बयान सरदार, आप फैसला कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि आप हमारे साथ हैं। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। आपके हुक्म पर जान दे देंगे। पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपेंगे उस्मान सरदार। जो आपका रास्ता वही मेरा है। अब मेरी वफादारी आपके साथ है उस्मान सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या ख्याल है बेगम खातून? अब आपकी बारी है अपना फैसला सुनाने की। उस्मान साहब का मकसद नेक है, इसलिए इत्तेहाद का अहद करती हूँ। शुक्रिया बेगम खातून, शुक्रिया। गेंजर सरदार, हमारा साथ देते आपको एक अरसा हो गया। सलामत रहिए। और यही वजह है अब से मैं कजे कले का सारा निजाम आपके जिम्मे है। इंशाअल्लाह सरदार, जिस तरह आपने मुझे कला दिया, दुआ है आप ऐसे हजारों कली फतह करें जनाब। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हदफ का ऐलान करने का वक्त आ गया है। हमारी फतुहात के तसलसल में अगली बारी मुसलमानों को मारने और तकलीफ देने वाले खारादीन कले की होगी। अलाउद्दीन को सफीर के तौर पर जिसके पास भेजा वो तकफूर आंद्रे या तो खुद कला हवाले कर देगा या हम लोग लश्कर के साथ जाकर खुद फतह करेंगे।
तो तुम एलची हो उस्मान के? सही कहा। उस्मान सरदार का बेटा शहजादा अलाउद्दीन। तो फिर बताओ, उस्मान साहब क्या चाहते हैं मुझसे? तुम्हारी तमाम जमीनें और उसके अलावा तुम्हारा ये कला। तो ये बात है, अगर ना दो तो? ये हमारी रियासत का अब हदफ बन गया है। कारादिन बहुत जल्द हमारी मिल्कियत बन जाएगा। बेहतर है तुम खुद दे दो, वरना ये कैसे लेना है जानते हैं हम लोग। क्या फैसला है तुम्हारा? ऐसा है क्या? ये जानकर अच्छा लगा कि मुझे तुम लोगों ने इंतखाब का मौका दिया। हमारी ख्वाहिश है कि तुम कारादीन किले को अपनी मर्जी से हमारे हवाले कर दो। हम चाहते हैं कि इस जंग में किसी बेगुनाह का खून ना बहाया जाए तो बेहतर होगा। यह रियासत के उस्मान सरदार का हुक्म है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं मरूंगा, ठीक कहा ना? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या किया तुमने? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तैकफूर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़ो। तुमने एलची को मार डाला है तैकफूर। अब तुम कला हमारे हवाले कर भी दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। खुद को मरने पर मजबूर मत करो। अभी तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि उस्मान के खिलाफ तुम मेरी ढाल बनोगे। इसे जिंदान में डाल दो ले जाके। तुम इसकी कीमत चुकाओगे तैकफूर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तैकफूर, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हौलो फिरा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरे साथ आकर तुमने कितना खुश किया है मुझे। आप जैसे मेहरबान कमांडर की बात को ठुकराना मुनासिब नहीं होता। जिस जंग में इंसाफ ना हो वो जंग कभी खत्म नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस जंग में किसी बेगुनाह का खून बहे, और उस्मान सरदार को भी मेरी बात माननी होगी। काइयों को तुम बहुत करीब से जानती हो, और तुम उस्मान सरदार से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम मुझे उनके बारे में हर चीज से आगाह करोगी, ताकि मैं उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठूं।
जल्दी से जाओ और ये खबर उस्मान सरदार तक पहुंचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होशियार, उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। उस्मान सरदार, दीवान में क्या फैसला हुआ? बताएं हमें, जंग के लिए कब जा रहे हैं? गाजी। सरदार, मुझे इजाजत है। कबीले वालों, तमाम फैसले सरदारान के सामने हो चुके हैं और फैसले किए गए हैं जो खैर की तरफ ले जाएंगे हमें। एक दूसरे के दुश्मन बयान साहब और बेगम खातून की सुलह हो गई आपस में और उस्मान सरदार की बैत कर चुके हैं वो दोनों। काय के बहादुर सरदार गेंजर साहब को मैं कचे कले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस आला दीवान में सरदार उस्मान ने जो हुक्म दिए वो उनको नाफिज करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ फैलाने के लिए काम करते रहेंगे। उस्मान सरदार अगली मंजिल फतह करने का ऐलान कर चुके हैं। हमारी मंजिल कारादीन कला है। अलाउद्दीन साहब को कारादीन में बतौर एलची भेजा गया है। अगर वो कला हमारे हवाले नहीं करते तो हम कारादीन फतह करने के लिए हमला करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी। खुद को थकाओ मत शहजादे, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। खुद को जरा देखो, देखो हालत अपनी। तरस आ रहा है तुम पर तैकफूर। तुम्हें अपने इस कले पर बहुत भरोसा है ना? हाँ, लेकिन तुम उन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने लोहे के पहाड़ों को पिघलाया है। याद रखना, ये दीवारें तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगी। बात सुनो, मेरे सामने खड़े होकर बच्चों वाली कहानियां मत सुनाओ मुझे। हकीकत सिर्फ मैं हूं, ये भूलना मत। तुम देखोगे, जरूर देखोगे, उस्मान सरदार आएंगे, पूरी कुव्वत के साथ आएंगे, सर कलम कर देंगे तुम्हारा। वो वहशी यहां नहीं आ सकता, वो इस किले के करीब भटक भी नहीं सकता।
और इस सब की वजह तुम हो शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, नहीं बचोगे तुम। सरदार, हमें एक खबर मौसूल हुई है। वजीर हजरत गरमियान कबीले जा रहा है। उसके बाद वो हमसे आखिरी मुलाकात करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो हमसे मुलाकात करना चाहता है या नहीं। उस्मान सरदार की खातून। आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है मैंने। ऐसा समझ लीजिए काफी अरसे से जानती हूँ आपको। लेकिन आपके बारे में नहीं सुना मैंने, बेगम खातून। अब से आप मेरे बारे में ही सुनेंगी, क्योंकि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। सरदार से वफादारी का अहद जो किया है। हाँ, वरना आपके मफाद में अच्छा नहीं होता। इसके लिए मुबारक हो मेरी तरफ से। वैसे ये किसी मफाद के तहत नहीं कर रही मैं। माजी का कोई कर्ज चुकाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास आप जैसे निहायत वफादार सरदारान मौजूद हैं। आपका शुक्रिया बेगम खातून। देखो तो जरा कितनी चालाक है। काई खंजर अपने साथ लेकर आई है और कितनी मजबूती से उसे थामे हुए है। जब देखो एक ही किस्सा दोहराती है। जब मैं कवारी थी तो उस्मान सरदार ने मुझे मंगोलों से बचाया था और काई कबीले का खंजर मुझे खास तोहफे के तौर पे दिया था। बहुत छुपा के रखती है इस खंजर को, कहीं से कोई चुरा न ले। अब पता नहीं किस नए मंसूबे से आई है। खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई बाला खातून। खैमे में जाने की इजाजत दीजिए। जा सकती हैं। वालिदा, वो औरत बाबा को कैसे जानती है पता चल गया है। सुना है कि उस औरत को मेरे बाबा ने मंगोलों से बचाया था और एक खंजर भी दिया था तोहफे में। खंजर? वो उस खंजर को हमेशा अपने पास छुपा के रखती है, निशानी के तौर पर। तो इसका मतलब है वो वाकई मासी की वफादार है। खैर तो है करासी सरदार, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जो बहादुर और निडर हो, इसलिए तकदीर लेकर आई है तुम्हें यहां। हम जरा जल्दी में हैं। अगर हमारी बहादुरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहते तो उस सूरत जो कहना है कहो, रास्ते से हट जाओ। जल्दी में उठाया हुआ कदम नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता। मैं यहां ये कहने के लिए आया हूं उस्मान
तुम जो कदम उठाते हो मैं उससे पहले ही से वाकिफ होता हूँ। जिनके दुम पर पैर आ जाए उन्हें ही हमारे कदम को पता चलता है। बताओ जरा, तुम्हारे दुम पर पैर आ गया? उस्मान, कारा उस्मान, तुम बिल्कुल अपने मरहूम वालिद अर्तुरुल की तरह वसीले और निडर हो। ज्यादा बातें नहीं करो कारासी सरदार, बताया ना कि हम जल्दी में हैं। खुद की रियासत बनाने में जल्दी की। तुमने तुर्कों का रहनुमा बनने में भी जल्दी की। इसलिए बात सुन लो तो अच्छा है, जल्दबाजी में फैसला मत करो। तुम्हारा इरादा क्या है और अब किसकी तलाश में और किस तरफ जा रहे हो जानता हूं मैं। तुम्हारा इरादा वजीर उमर का रास्ता रोकना है, ये मैं जानता हूं उस्मान, मगर तुम हमेशा की तरह जल्दी करके गलती कर रहे हो। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम बाकियों की तरह मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो उस्मान? जासूस भेज दिया हमारे दरमियान, क्या लगा था कि मैं पहचान नहीं सकूंगा? संजार। जी कहिए हजरत। वजीर उमर कारा गिजिस से होते हुए गर्मियान तक जाएंगे। सिपाहियों से कहो जब तक वो कारासी सरहद पार नहीं कर लेते उस वक्त तक उनके साथ रहें। जो आपका हुक्म। एक रियासत बनकर दीवान बुला लिया, बैत का भी कहा, लेकिन तुम देख लो जिस वजीर से तुम मिलने के लिए बेचैन हो रहे हो वो तुम्हें नहीं मुझे समझते हैं रियासत, मुझे। वाज़े है कराची सरदार, इसका मतलब है आपकी दुखती रग है। कराची सरदार, बंद कर दो खेल खेलना, हम जाल में नहीं आने वाले। अगर हमारी ताकत का आपको जरा सा भी यकीन है तो हमारे सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम ताकतवर बिल्कुल हो उस्मान, मगर एक सरदार की तरह नहीं, एक जंगजू की तरह। तुम जैसा ताकतवर जंगजू हमेशा अपनी सफों में देखना चाहते हैं, ये याद रखना। आ जाओ, साथ दो मेरा, ताकि दुनिया पे हुकूमत कर सके। तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ? जब जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे कदम और तुम्हारा दिल यूं ही खौफ से कांपते रहेंगे। कराची सरदार। किसका दिल खौफ से कांपता है ये अभी मालूम हो जाएगा। वजीर उमर के पीछे जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जल्दी से कारादीन कले जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन को कैद करके रखा हुआ है उस्मान। क्या कह रहे हो ये? शहजादे अलाउद्दीन का घोड़ा अकेला आ रहा है। शहजादे के घोड़े की सीट खाली है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन,
अल्लाह हिफाजत करे उसकी। वालिदा, ये तो अलाउद्दीन का घोड़ा है। अलाउद्दीन, 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 अलाउद्दीन मेरा बेटा, छोड़ो मुझे। क्या हो गया उसे? अलाउद्दीन, रुको इसे। क्या हुआ है अलाउद्दीन को? क्या हुआ है? वालिदा, छोड़ दें इसे, देखता हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मुझे देखना है ये। वालिदा, वालिदा, क्या ये अलाउद्दीन? वालिदा मुझे बताइए, क्या ये अलाउद्दीन है? वालिदा, वालिदा, अलाउद्दीन है ये। वालिदा, वालिदा, वालिदा बताइए, क्या ये अलाउद्दीन है? ओरहान बताओ, ओरहान बताओ ना ये कौन है? कुछ कह क्यों नहीं रहे ओरहान? कुछ तो कहो। क्या ये अलाउद्दीन है? ओरहान बताओ मुझे, क्या ये अलाउद्दीन है? बताओ मुझे, क्या ये अलाउद्दीन है? बताओ क्यों नहीं रहे? वालिदा, वालिदा, खुदा ना कुछ तो कहिए मुझसे। वालिदा कुछ तो कहिए ना। वालिदा बताइए। वो नहीं है, नहीं है। उन्होंने अलाउद्दीन के साथ भेजे गए एलची को मार डाला। अलाउद्दीन, वालिदा, बाला खातून, अगर ये आपका बेटा अलाउद्दीन नहीं है तो क्या मेरे बेटे का सर है ये? मेरे बेटे को वालिदा, वालिदा बताइए ना अलाउद्दीन कहाँ है? मेरा अलाउद्दीन कहाँ है? कहाँ है मेरा अलाउद्दीन? हम उसे तलाश कर लेंगे गोंजा, तलाश कर लेंगे। कहाँ है अलाउद्दीन? क्यों नहीं आया वो? संभालो खुद को। ठीक होगा इंशाल्लाह। ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? मेरा बेटा कहाँ है? अलाउद्दीन चला गया, जालिमों ने उसे मार दिया। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, वालिदा, उसकी हिफाजत करना। मेरा भाई अलाउद्दीन उनकी कैद में है।
वो ज्यादा दिन नहीं रख सकेंगे उसे। मेरा बेटा कहाँ हो? वो उससे ज्यादा दिन कैद नहीं रख सकेंगे। ये तो मैंने दिया था। मेरा भाई अलाउद्दीन, मेरा बेटा। मेरा बेटा। भाभी भाभी वालिदा, गोंजा उठाओ इसे, उठा के खैमे में लेकर जाओ। चलो जल्दी करो। उठाओ, शाबाश। भाभी भाभी जल्दी ले जाओ। खोले। खातून सब्र करे। मेरा बेटा। ओस हुजूर, लश्कर को जल्दी से तैयार करो। जैसा आपका हुक्म। तैयार हो जाओ सिपाहियों। कमांडर, वो तुर्क हमें मारने के लिए कभी भी मौका जाया नहीं होने देते, और आप इन तुर्क गुलामों पर रहम करने जा रहे हैं। रहमदिली एक बहुत बड़ा हथियार है, ये जान ले। गुलामों को भूल जाएगा कि वो गुलाम है। और उन्हें याद आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। असलियत को भूल जाना जानलेवा होता है, याद रखें। हम उस्मान ने जो किया वो कभी नहीं भूल सकते, और ना ही उसे भूलने देंगे कि हम मैदान जंग में दुश्मनों के साथ कैसे लड़ते हैं। पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। रोमी सल्तनत इसी तरह चलती रहेगी। तो फिर कमांडर, कारादीन कले के लिए आपका क्या हुक्म है? हम सब्र के साथ बस इंतजार करेंगे। फतह हो या शिकस्त, उस्मान को एक ही अंजाम तक लेके जाएगी, उसे नहीं पता। अगर मरने की भीख भी मांगेगा फिर भी नहीं मर पाएगा वो। कमांडर लोकास, टेकफूर आंद्रे ने उस्मान के बेटे अलाउद्दीन को हिरासत में लेकर जिंदान में डाल दिया। ये तुमने क्या किया टेकफूर आंद्रे? तमाम मंसूबों को बर्बाद कर दिया। वालिदा, अगर उन्होंने अलाउद्दीन को नुकसान पहुंचाया? नहीं, डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह उसकी जान नहीं ले सकते। उस्मान,
हमारा एलची मारा गया है और अलाउद्दीन को कैद कर लिया उन्होंने। मैं जानता हूं माला, सब जानता हूं, मैं जानता हूं। हर कोई कीमत अदा करेगा, हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। और खान सरदार, हमारा हदफ कारादीन कला है, क्या मालूमात है? लश्कर तैयार हो गया है सरदार, बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। सबसे पहले इन मंजनीकों के जरिए किले की दीवारों को गिरा देंगे। उसके बाद क्या? उन दीवारों के सामने खड़ी रुकावटों का क्या होगा? किले के पीछे एक चट्टान है, उसके लिए कोई मंसूबा बनाया है तुमने? बाबा, वो अलाउद्दीन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर दुश्मन है वो, अगर उन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए भाई को। फातिमा, कुछ नहीं होगा उसे। अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं, जानती हो ना उसे, ऐसी कोई रुकावट नहीं जिससे वो अबूर न कर सके। हम पीछे नहीं हटने वाले, कुछ नहीं होगा उसे। तुम बस अपने भाई पर भरोसा रखो, ठीक है? हम नहीं रुकेंगे, हरगिज भी नहीं रुकेंगे। हमारा हदफ है कारादीन कला। अलाउद्दीन के साथ कारादीन कला भी फतह करेंगे। हरगिज फिक्र मत करना, अलाउद्दीन वापस आएगा इंशाल्लाह सरदार। और खान सरदार, लश्कर तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। आला बयान सरदार। मंजनी की दीवारों को तबाह करने के लिए तैयार है जनाब। आला, शुक्रिया। अब देखते हैं ये जंग के बगैर कला हमारे हवाले कर देंगे या खून रेजी पर मजबूर करेंगे। टैकफूर, मैं तुम्हें आखिरी बार तंबीह कर रहा हूं, हमारे शहजादे अलाउद्दीन को सही सलामत वापस कर दो और अपना ये किला भी हमारे हवाले कर दो, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे सिपाहियों की जानें जाया ना की जाए। तुम्हारे पास अगर 100 आदमी के बजाय 1000 आदमी भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चाहो तो कोशिश कर देख लो। अगर तुमने हमला किया तो बहने वाला खून मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सिपाहियों, शहजादे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। सरदार आ गए हैं तैकफूर, तुम्हारा अंजाम दर्दनाक होगा, देखते रहो तुम बस। चलो फिर तुम्हारे सरदार को भी देख लेते हैं। देख लोगे तैकफूर, तुम बहुत जल्द देख लोगे, थोड़ा सा सब्र करो, हम जल्द आपको लेकर जाएंगे शहजादे, परेशान नहीं होइएगा। चलो। हाँ।
जानता था मैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे आप। सरदार, मुझे तो ऐसा लगता है जरकुदाई खाली हाथ वापस आएंगे। अलाउद्दीन को हमारे हवाले करना तो बहुत दूर, वो लोग तो उसे सूरज की रोशनी तक देखना नसीब नहीं होने देंगे। तो सूरत तकफूर को मेरे गजब का सामना करना होगा। अभी देखते हैं। मंजनी का तैयार करें। बाबा, या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सरदार, नहीं। बाबा, ये उस्मान आखिर क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया कहीं? या अल्लाह, हिफाजत फरमा, हमारे शहजादे की हिफाजत फरमा। चलो, जल्दी चलो। रुकिए सरदार, रुक जाइए। शहादत का वक्त आ गया है अलाउद्दीन। मेरे तमाम गुनाह माफ करना या रब। या अल्लाह, रुकिए सरदार। मेरी ताज़ियत कबूल करे। अल्लाह आपको सब्र अता करे। रियासत सलामत रहे बाला खातून। एक ही बेटा था मेरा, उसे भी खो दिया मैंने। अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने ही ले लिया। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, बाला खातून रहने दीजिए। दो मुझे। बाला खातून, ये मत करें। आलगन, अल्लाह देता है और अल्लाह लेता है, फिर किस चीज का गम? लाई मुझे दे, मैं कर देती हूँ बाला खातून। नहीं किस्मत, अपनी बेटी की कब्र नहीं खोद सकी, मगर बेटे की कब्र खुद खोदूंगी मैं। पकड़ो इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? मेरे बेटे, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे बहादुर बेटे अलाउद्दीन।
तुम अपनी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखोगे ना? बहुत छोटी है ये, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना मेरी हलीमा। अल्लाह देता है, अल्लाह लेता है। जिस तरह माँ अपनी गोद में लेती है, इस तरह अपने बच्चे की कब्र खोदना भी माँ का हक है। उसकी माँ का हक है, उसकी माँ का हक है। मुझे मेरे अलाउद्दीन से मिलवा दे या अल्लाह। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम दोनों उनका। भाभी, ये ले पानी पी ले। नहीं फातिमा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। गुंजा खातून, गुंजा खातून कब्र खोद रही है बाला खातून। सरदार रुकिए, रुक जाए सरदार, रुकिए, रुकिए सरदार, जरकुताय, रुक जाए सरदार, जरकुताय। सरदार, 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 मेरे सरदार, सरदार। क्या हुआ? सरदार, शहजादा अलाउद्दीन, उनकी जान खतरे में है। उन्होंने उसे पिंजरे में डाल के गले की दीवारों पर लटकाया हुआ है। ये नहीं बचेगा। आ रहा हूं तकफूर। मेरे बेटे के पीछे छुपना पड़ गया। हाँ सरदार, हम इतनी दूर से अपने हदफ को नहीं देख सकते। अगर जेरकुताई को जरा सी भी देर हो जाती, शायद मेरा भाई मुझे। मेरे रब ने बचा लिया, रब ने बचा लिया। सरदार, वो तकफूर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। उन्होंने हमला रोक दिया है। उस्मान ने हकीकत का सामना कर लिया। अब पीछे जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अब मंजनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते सरदार, और सिर्फ तलवारों के साथ कले का मुहासरा मुमकिन नहीं। हमला करने से हमें नुकसान हो सकता है। समझौता करना बेहतरीन फैसला है सरदार। जब तक अलाउद्दीन उनके कब्जे में है, हमारा हमला करना दुरुस्त नहीं होगा। आपका क्या फैसला है सरदार? जो भी हुक्म करेंगे उसकी तामील होगी। सिपाहियों, मेरे सरदारों, हरगिज मेरे बेटे की वजह से हम लोग नहीं रुकेंगे, ना ही उससे कलह लिए बगैर वापस जाएंगे। हो सकता है कि लौटना मुमकिन ना हो वहां से। सोच लीजिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? क्या सब मेरे साथ हैं? आपके साथ है सरदार। हम आपका रास्ता हमारा रास्ता है। जहां आप कहेंगे हम वहीं जाएंगे। फौरान सरदार 40 सिपाही तैयार किए जाएं। जैसे आपका हुक्म। और हम सरदार, तुम यहीं रुकोगे। जलते हुए तीर जैसे ही देखोगे तो भाई को बचाने के लिए हमलावर हो जाओगे। जो आपका हुक्म। ये लड़ने का दिन है, खून बहाने का दिन है। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
जहर को तय। हाँ, देर न करो, चलो भाई चलो। हम जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं और ये पागलपन सिर्फ हम ही कर सकते हैं। टेकफूर देखता रह जाएगा, उसे ऐसी ज़रब लगाऊंगा जिसकी उसे तवक्को भी नहीं। आजा सिपाहियों, हिम्मत करो। चलो सिपाहियों, शहजादे अलाउद्दीन की जान बचानी है। शाबाश, चढ़ते रहो। वालिदा, भाभी, भाभी, वालिदा, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? क्या मेरा अलाउद्दीन मर गया है? वालिदा, वालिदा, अलाउद्दीन मर गया है क्या? संभल के। गौंजा, देखो मेरी तरफ। मैं नहीं जानती बेटी, आज और कल क्या होगा कोई कुछ नहीं जान सकता बेटी। इस वतन के लिए, पूरी रियासत के लिए एक नहीं बल्कि 1000 अलाउद्दीन कुर्बान हो बेटी, कुर्बान हो। वालिदा, गौंजा, वालिदा, मेरा बच्चा। तबीब को बुलाएं। जल्दी जाओ। वो गले में दाखिल हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इशारा आ चुका है। उस्मान सरदार कले में पहुंच चुके हैं। हमारे सरदार कले में दाखिल हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कला हासिल करने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमला हो गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है?
सिपाहियों, फहम की तरफ जाओ, किसी को मत छोड़ना। हमला करो। हक है अल्लाह! अलाउद्दीन, हम बचा लेंगे तुम्हें मेरे भाई। बुरहान भाई, अल्लाह अकबर! किले की दीवारों को छोड़ो। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है अल्लाह। अल्लाहु अकबर! तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उस्मान। तुम अपने बेटे को मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे। मैं तुम्हें कीमत अदा करने नहीं आया, तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने आया हूं।